हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी इश्क सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि रॉकी और श्वेता इतने लंबे सफ़र के बाद में फाइनली उस होटल में पहुंच चुके थे। एक नए शहर में पहुंच चुके थे। होटल के बाहर आने के बाद में श्वेता और रॉकी से पूछती हैं, ये जगह तो अच्छी लग रही है बट हम लोग हैं कहाँ पे। तो रॉकी बस स्माइल करती है और बोलती है, क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं हूँ ना यहाँ पे, चलो। ऐसा बोल के वो अंदर ले जाती है उसे। श्वेता वो चली जाती है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछती क्योंकि उसे रॉकी पे पूरा यकीन था। वो अंदर जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। वो वहाँ पे रूम में दोनों थके हुए थे, इसलिए रूम में जाते के साथ दोनों को दोनों बेड पे लेटते ही सो जाते हैं। सुबह होती है, रॉकी अपनी आँखें खोलती है। जैसे उसकी आँखें खुलती है, उसके सामने श्वेता का फेस होता है। वो बस श्वेता को देखती रहती है, स्माइल करती है और पिल्लो को और टाइट कर लेती है। और बस उसकी तरफ देख करके उसके धीरे धीरे क्लोज जा रही होती है और उसके फोर पे बहुत प्यार से किस करती है। और फिर हल्का सा पीछे हो जाती है, फिर स्माइल करती है, खड़ी हो जाती है। वो वॉशरूम जाती है, वॉशरूम में फ्रेश होके आती है, शावर लेके आती है। उसके बाद में बाहर आने के बाद में वो श्वेता के बिल्कुल पास में आके बैठ जाती है और श्वेता के ऊपर, उसके ऊपर अपने सर से पानी गिर रहा था, वो गिरा रही थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी बिना कुछ बोले। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन पानी गिरता श्वेता के ऊपर, श्वेता फिर भी नहीं उठ रही थी। रॉकी सोचते से क्या हो गया। तब रॉकी फिर से हल्का सा उसे उठाने की कोशिश करती है, अपने बालों को श्वेता के फेस पर डाल देती है। श्वेता बाल हटाती है और फिर उल्टा से हो जाती है। रॉकी बोलती है, इसे क्या हो गया, उठ क्यों नहीं रही है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन श्वेता, उसे पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सॉरी होती है। अब रॉकी अपने दोनों हाथ बांधती है, श्वेता की तरफ घूर के देखती है और बोलती है, श्वेता, श्वेता उठ जाओ ना। तो बोलते हैं, ये पहले बोल सकती थी ना, कब से पता नहीं क्या क्या कर रही हो। तो बोलते आप उठे हुए थे। तो बोलते हाँ, पानी गिरो के उठूंगे नहीं क्या, पागल लड़की। और क्या है, इतनी सुबह क्यों उठा रही हूँ। तो बोलते इतनी सुबह हो गई है, आप यहाँ पे सोने आए हो कि घूमने आए हो, मुझे पहले बता दो। तो बोलते पर इतनी सुबह कौन घूमने जाता है। तो बोलते अरे मैं चाहती हूँ ना, इतनी सुबह भी नहीं हुई है, सिर्फ 7 ही तो बज रहे हैं। इट्स ओके ना, तो 7 बज रहे हैं, 7 बजे तो कौन उठता है, हम घूमने के लिए आए हैं ना, थोड़ा लेट तक सो सकते हैं ना। तब रॉकी की बात, रॉकी बोलती है, ना ना नहीं सोना, अभी उठो। तो बोलते क्या है, ऐसे बोल के वो उठती है। वो अपनी आंखें खोलती है, वो अपने सामने रॉकी को दिखती है। रॉकी के बाल खुले हुए थे, रॉकी के फेस पे क्यूट स्माइल थी। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसके सर से उसके फेस पे पानी आ रहा था, बहुत क्यूट लग रही थी। श्वेता की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसके फेस पे अलग से स्माइल आ जाती है और बोलती है, अब तो मॉर्निंग और गुड हो गई। तो बोलते क्यों। तो बोलते तुम्हारा चेहरा तो देख ले सामने, ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो रोके बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, अच्छी फ्लर्टिंग लाइन थी, अब चलो फटाफट जाके चेंज करके आओ। तो बोलते पर क्यों। तो बोलते अरे जाना है ना हमें बाहर। तो श्वेता उठती है, वो बिल्कुल तीखी नज़रों से देख रही थी रॉकी की तरफ और उसे कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ करती और बोलती है, मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ ना, सो जाते हैं ना। तो बोलते नहीं सोना ना, हमें तो बाहर जाना है। तो बोलते क्या है। बोलते कुछ भी नहीं, चलो फटाफट जाओ। तो बोलते तुम ना, अच्छा ठीक है जाती हूँ, ऐसा बोल के वो जाती है। फटाफट शावर लेकर के वो भी चेंज करके आ जाती है। फिर श्वेता रेडी होने के बाद में रॉकी के सामने जाती और बोलती है, बताओ कहाँ जाना है। तो रॉकी पहले श्वेता की तरफ देखती और बोलती है, ऐसे बाहर चलोगे। श्वेता बोलते क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ठीक तो पहन रखा है मैंने। तो बोलते नहीं, चेंज करो। तो बोलते पर क्यों यार, ठीक तो है। देखो इतने टाइम बाद मैंने शॉर्ट्स ट्राई किया, तुम बोल रहे हो चेंज करो। तो बोलते एक सेकेंड, ये आओ। तो बोलते क्या। तो बोलते यहाँ हो ना। तो बोलते प्लीज़ ज्ञान मत देना कि नहीं शॉर्ट्स नहीं पहनने, वो करा होगा वो होगा, प्लीज़ तुम मत बोलना ऐसे। तो बोलते अरे यार एक काम करो, आओ तो सही इधर। तो बोलते हाँ आ गई, तो अब बोलो। तो श्वेता उसके पास जाती है, सर रॉकी उसके पास जाती है, उसकी गर्दन में हाथ डालती है, उसे गर्दन से पकड़ करके वो खिड़की के पास लेके जाती है, खिड़की खोलती है और बोलती है, हाँ बस 2 मिनट ना यहाँ खड़े रहो। श्वेता बोलती पर क्यों, यहाँ तो कितनी ठंड है। तो बोलते हाँ, खिड़की के पास में 2 मिनट खड़े रह नहीं सकते और ऐसे कपड़ों में आप बाहर जाओगे, बीमार हो ना, चेंज करो। ऐसे बोल के खिड़की बंद करती है और गुस्से में बोलती जाओ चेंज करूँ। तो अच्छा ठीक है, ये बात प्यार से बोल सकती थी। तो बोलते नहीं नहीं, आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, वरना पता नहीं आपके दिमाग में क्या पता चल जाती। जाओ चेंज करो और ना ही हील्स वाले सैंडल पहनना बंद करो, फिर पाँव में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है आप ही बोलोगे। कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें पहना करो, फालतू में शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पसंद। तो बोलते तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें पता है। तो बोलते ओके थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के स्माइल करती है और बोलते जाओ चेंज करो। तो बोलते जाऊँ रही हूँ, पर मेरे पास शूज़ नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं है।
मैंने बोला था ना लेके आना। तो बोलते बट मैं सैंडल्स लेके आई थी ना, मैंने सोचा तुम्हारे पास में रहूँगी, फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और तुम बोल रहे हो हील्स के सैंडल मत पहनो। तो बोलते कोई बात नहीं, आते वक्त जो शूज़ पहनते हैं ना वही पहन लेना। तो श्वेता बोलती नहीं वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो ड्रेस का मैच ही नहीं करेंगे। रॉकी बोलती एक सेकंड रुको, मैं मैच करवाती हूँ, ऐसे बोल के अपने शूज़ निकालने लगते। श्वेता बोलते अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पहन लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी फ़ोटोज़ में शूज़ थोड़ा ना आएंगे। तो रॉकी बोलती है ये लड़की ना पागल हो गई है। बोला ठीक है जाओ फटाफट चेंज करके आओ प्लीज़, प्लीज़ ढंग के कपड़े पहन लेना, ठंड में मरना नहीं है ओके। तो बोलते ठीक है बाबा जा रही हूँ, श्वेता ऐसा बोल के चली जाती है। वो चेंज करके आती है तो रॉकी बोलती है वेरी गुड, ऐसे कपड़े पहना करो। एंड हाँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ, फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में अगर ये स्वेटर आपने बाहर निकाली, आई प्रॉमिस मैं कुछ ऐसा करूँगी ना आप सहन नहीं कर पाओगे। तो बोलते क्या करोगी? तो वो वहाँ पता लग जाएगा, फ़ोटोज़ क्लिक करवानी ऐसे करवा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी फ़ोटोज़ दिखानी किसको है, मैं ही तो रहूँगी। समझ में आया? फालतू का शो ऑफ नहीं करना, आप हेल्थी रहोगे तो ठीक रहोगे, समझ में आ रहा है ना? तो तुम ना ऐसे सड़ू क्यों हो? तो मैं हूँ ऐसी। तो श्वेता बोलते पहले तो ऐसे नहीं थे ना, अब पता नहीं कैसे चेंज हो गई हो। रोकी बोलती अच्छा मैं पहले ऐसे नहीं थी, हम जहाँ रहते थे ना वहाँ इतनी ठंड नहीं थी, इसलिए मैंने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं आपको, और पहले भी आप ऐसे कपड़े पहनते नहीं थे, पहनते होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट एटलीस्ट सीज़न का ध्यान तो रखो। पागल लड़की, ध्यान रखती हो नहीं, और फिर पता नहीं नौटंकी करती रहती हो, चलो भी। तो बोलता हाँ चल रहे हैं, ऐसे बोल के तो मुंह बना करके चलने लग जाती है। बोलते जा कहाँ रहे हैं हम लोग? ओके बोलती है कहीं पे भी जा रहे हैं, अब चलो। तो बोलते क्या है प्लीज़ बताओ ना, अब तो कम से कम बता दो हम लोग आए कहाँ पे, मुझे पता क्यों नहीं लग रहा। और ये माउंटेन्स वाली थोड़ी जगह है, जगह तो अच्छी है, क्यूट भी है, ब्यूटीफुल भी है, हाय कितनी प्यारी जगह है, ऐसा बोल के वो बस वहाँ खड़ी रह जाती है। वो विंडो के पास खड़ी होती है, बाहर की तरफ देख रही होती है, बस चुपचाप 2 मिनट वहाँ खड़े होकर देखते कि ये करती क्या है आगे। लेकिन श्वेता वो बस वहीं खड़ी रह जाती है। रोकी श्वेता को बोलती है यहीं रहना है कि बाहर भी चलना है? तो हाँ चलते हैं ना। वो खुश होकर के ऐसे 2 मिनट उसका मूड स्विच हो जाता है। वो भी थोड़ी देर में गुस्से में थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन अब उसका मूड इतना लाइट हो गया होता है, वो बोलती चलो। वो लोग बाहर जाते हैं। रॉकी हंसती और बोलती है पागल लड़की है पूरी की पूरी। ऐसे बोल के दोनों लोग बाहर जाते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं। रॉकी बोलती है यहाँ चलते हैं, श्वेता बोलती नहीं उधर चलेंगे। ऐसे बोल के यहीं पे कहीं पे घूम रहे थे, वो जाते हैं पास में कहीं टी स्टॉल लगा होता है, वहाँ चाय पी रहे होते हैं। वहाँ चाय पी करके बोलती श्वेता यहाँ चाय पीने का अलग ही मज़ा है। तो बोलते हाँ ठंड है ना इसलिए। तो बोलते ओके, और वैसे भी मुझे तुमसे ना बात नहीं करनी, तुम मुझसे सुबह सुबह लड़ाई करके आई हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे बोल के वो बस चाय पी रही होती है। रॉकी बोलती चलेगा, ऐसे बोल के स्माइल के लिए चाय पी रही होती है। वो लोग ऐसे लोग घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। फिर रॉकी बोलती है वहाँ चले। श्रद्धा बोलती है वहाँ क्यों, वहाँ क्या है? ये तो शायद कोई कैफ़े जैसा है, बट बहुत पुराना सा है, बंद हो गया आई थिंक सो। तो बोलते हैं बट एक बार चलो तो सही। तो बंद में क्यों जाते हैं, बंद में कौन जाता है? तो बोलते हैं यार चलो भी। ऐसा बोल के वो हाथ पकड़ते हैं और श्वेता को अंदर लेके जाती है। श्वेता जब वहाँ जाती है, उसे वहाँ की पूरी की पूरी वाइब चेंज आती है, मतलब एकदम से पूरा, मतलब जो उसके अंदर था ना गुस्सा, अजीब सी फीलिंग्स, वो सब चेंज हो गई होती हैं। उसे जैसे कुछ अलग लग रहा हो वहाँ पे, वो कैफ़े उसे कुछ याद दिला रहा हो, शायद उसकी पास्ट लाइफ याद दिला रहा हो। पर श्वेता नहीं समझ पा रही थी ना कि उसे यहाँ पे इतना अजीब, ये अलग फीलिंग क्या है। जैसे वो यहाँ पे पहले भी आई हो, हर एक चीज़ को पहले से जानती हो, यहाँ पे उसे हल्के हल्के हंसने की आवाज़ आ रही थी, हल्की हल्की गाने की आवाज़ आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है यहाँ पे, क्या वो पता नहीं। रॉकी वो श्वेता की तरफ देख रही होती है, क्या ये समझ रही है कि यहाँ पे क्या था? रॉकी अपने मन में ये बात करती है। रॉकी से बोल कर श्वेता की तरफ देख रही होती है, समझने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसा क्यों कर रही है, क्या सच में ऐसे कुछ एहसास हो रहा है यहाँ पे। वो थोड़ी देर में बस वहीं रहते हैं, श्वेता वहाँ बैठ जाती है और कहती है रॉकी क्या तुम पहले यहाँ पे कभी आई हो? तो रॉकी कहती है बहुत पहले आई थी, आप जब मेरी लाइफ में आए भी नहीं थे, तब, ये तब की बात है। तो बोलती ओके बट तुम फिर यहाँ पे रेगुलर आती रहती हो? तो बोलते हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब रेगुलर तो नहीं आती, आप जब चले गए थे तो काफ़ी टाइम, साल में एक दो बार आ जाती हूँ यहाँ पे। तो बोलती पर क्यों,
ये बंद जगह है, तुम्हें अजीब नहीं लगता? तो बोलते नहीं, एक्चुअली ये जगह बहुत प्यारी है, सुकून देती है मुझे। तो बोलते पर क्यों, ये तो इतनी क्रीपी सी जगह है। तो श्वेता की बात सुन के रॉकी बोलती है सच में क्रीपी है। तो बोलते नहीं यार, पता नहीं, समथिंग इज डिफरेंट यार, ये अलग ही फील दे रहा है। तब रॉकी बोलती है हाँ चलो, बहुत लेट हो गया, चलते हैं। तो बोलते कहाँ पे? तो बोलते चलो ना, बताती हूँ। आज आई थिंक सो आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं, अगर अच्छी लगे तो बताना। तो बोलते ठीक है, अब तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगे, तुम कौन सी कहानी बताती हो। ऐसा बोल के दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वहाँ से निकल जाते हैं। श्वेता भूल चुकी होती है कि रॉकी से नाराज़ थी, क्योंकि उसे वो जगह, वो कैफ़े, सॉरी वो बंद सा कैफ़े उसे बहुत पसंद आया होता है। और बोल सकते हैं कि उसके अंदर वो अजीब बेचैनी, क्वेश्चंस और बहुत अलग चीज़ फील करवा देता है उसके अंदर से, जो कि वो समझ नहीं पा रही होती है। इसलिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है उस चीज़ को, क्योंकि जिसके साथ में होती है वही समझ सकता है ना। वो दोनों जाते हैं। रॉकी उसे एक खुले मैदान में होता है जहाँ पे बॉन फायर करते हैं, पास में एक नदी जा रही होती है। वो दोनों लोग वहाँ बैठते हैं। थोड़ी ठंड होती है उस टाइम, क्योंकि शाम हो चुकी होती है, लगभग 6:30 बज रहे होते हैं और हल्का हल्का अंधेरा हो चुका होता है। वह बॉन फायर करके उस थोड़ी सी लेक के पास में वहाँ बैठे होते हैं। वहाँ काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन अब थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, तो ज़्यादातर लोग जा चुके होते हैं अपने होटल में या फिर आसपास की जगह में। थोड़े से लोग बाकी होते हैं, ज़्यादातर कपल बचे होते हैं, वही वहाँ पे होते हैं अलग अलग जगह बॉन फायर करके। वो सब लोग वहाँ बैठे होते हैं। रॉकी और श्वेता वहाँ बैठे होते हैं। रॉकी श्वेता का हाथ पकड़ती हैं, उसके पास में बैठी होती है। श्वेता अपना सर रॉकी के कंधे पर रख देती है और रॉकी बोलती है सुनोगे कहानी? तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल सुनो। तो बोलती है ये कहानी "हम्म, कितनी पुरानी ये तो नहीं पता, लेकिन एक कपल की है।" तो बोलती है तो सुनाओ तो सही। तो बोलते हैं ओके, ये दो ऐसे लोगों की कहानी है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इन दोनों की कहानी बहुत अलग है, क्योंकि ये हमारी तरह कपल था, एक लेस्बियन कपल। दो लड़कियां थी, दोनों कॉलेज में थी। एक का नाम था नैना और एक का नाम था, ऐसा बोल के वो रुक जाती है। तो श्वेता पूछती है दूसरे का नाम क्या था? तो रॉकी श्वेता की आंखों में देख करके बोलती है शिवानी। तो पता नहीं क्यों श्वेता का ये नाम सुन करके उसके फेस पे एक स्माइल आती है और वह बोलते हैं तो आगे क्या होता है? तो बोलते हैं उनकी पहली मुलाकात थोड़ी अलग थी। जब शिवानी ने नैना को पहली बार गाते हुए सुना था, तब उसकी तरफ बस खींच चली गई थी। उसे पता नहीं था कि ये आवाज़ किसकी है, लेकिन जब उसे देखा तो उसकी आवाज़ से भी ज़्यादा उससे प्यार हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी उसके अंदर की फीलिंग्स। वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने की और उससे बात करने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। बट किस्मत शायद उन्हें मिलाना चाहती थी, इसलिए वो आखिर में मिल गए क्लास में। वो वहाँ पे मिले। वो ऐसे करके धीरे 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 पूरी कहानी सुनाती है अपनी और श्वेता की, जो कि इनके पास थी, यानी कि नैना और शिवानी की। वो पूरी कहानी सुनाती है। श्वेता को वो कहानी ऐसे फील होता है जैसे वो अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ देख सकती है, वो सब कुछ इमेजिन कर पा रही है, हर एक चीज़ को, हर एक एहसास को। और रॉकी भी हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही है, हर एक चीज़ को। उसकी फैमिली से मिलना हो या फिर उस पर अटैक होना हो, उन दोनों का साथ में, एक दूसरे के साथ में हॉस्पिटल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों के सीने से जान निकलना हो, वो आखिरी वक्त वो भी फील हो रहा था। एंड तक जब वो पार्ट आता है जब इन दोनों की इस दुनिया से जाने की खबर आती है, तब श्वेता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस वो समझ नहीं पाती है कि वो इतनी ही देर में जब कहानी सुनाई थी, रात के लगभग बहुत लेट हो चुका था होने को तो, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू भी थे। तो राखी बोलती क्या हुआ, रो क्यों रही हो? श्वेता बोलते पता नहीं, बस अपने आप आंसू आ गए। इतनी इमोशनल कहानी क्यों सुनाई थी तुम्हें? तो राखी बोलती है ये कहानी फेक नहीं है, रियल है। तो बोलते हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता फेक है कि रियल है, आई डोंट नो, बट जो भी है यार, आई डोंट नो।
क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा यार, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, चिल करो। मैंने बस कहानी सुनाई है, आपको जो कुछ भी फील हुआ आई कैन अंडरस्टैंड। हर किसी को ऐसे फील होता है, बस आपको थोड़ा ज़्यादा फील हो गया। ऐसे बोल के स्माइल करती है रॉकी और श्वेता। वो दोनों लोग वहाँ से सीधा होटल में चले जाते हैं। खाना खा करके दोनों लोग बेड पे लेटे होते हैं। तो श्वेता बोलती है, रॉकी एक बात बोलूँ? तो बोलते हाँ बोलो। तो बोलते ये ऐसा क्यों हुआ? तो रॉकी बोलती क्यों, कैसा क्या हो गया? तो बोलते नहीं, नैना और शिवानी का एंड ऐसा क्यों हुआ, कुछ और होना चाहिए था ना, एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी। तब श्वेता रॉकी को बोलती है, सॉरी रॉकी श्वेता को बोलती है, हम्म, होनी तो चाहिए थी, बट हर एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ज़रूरी तो नहीं है ना। और वैसे भी जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है, समझ रही हो ना? तो बोलते हैं हमारी एंडिंग कैसी होगी? तो बोलते हैं हमारी एंडिंग तो हैप्पी होगी ना, क्योंकि मेरे पापा भी को कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फैमिली को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑफकोर्स हमारी हैप्पी एंडिंग होगी। तो बोलते पता नहीं यार, जब से कहानी सुनी है ना, दिल में एक अलग सी बेचैनी सी है। आई डोंट नो, अगर हमारे साथ में से कुछ हुआ तो, हमारी फैमिली रेडी है, बट कोई और दिक्कत आ गई तो बोलते क्या दिक्कत आएगी? तो बोलते मुझे नहीं पता, बट पता नहीं अंदर से बस बहुत अजीब सी फीलिंग लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट आपने एक चीज़ सोची, रॉकी ने पूरी कहानी सुनाई थी उन दोनों की। इसका मतलब समझ रहे हो? जब वो बहुत सालों पहले श्वेता से यहाँ मिलने आई थी, श्वेता से मिली भी नहीं थी पहली बार, वो यहाँ जब यहाँ पे आई थी, उस दिन उसे वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके याद आ गई थी। उसे बाकी कुछ याद नहीं आया, सिर्फ श्वेता की मेमोरीज याद आई, सिर्फ श्वेता के बारे में हर एक चीज़ याद आई। वो जब श्वेता से पहली बार मिली थी, यानी कि एक तरह से बोले तो नैना से पहली बार मिली थी, तब उसके अंदर वो फीलिंग्स दोबारा आई थी। और उसे फील भी हुआ था कि ये एक अलग फीलिंग है, जो कि सिर्फ उसे एक इंसान के सामने फील हुई थी जो कि उसके पास्ट लाइफ में थी, और वो थी नैना। इसलिए वो समझ चुकी थी कि श्वेता ही नैना है। धीरे धीरे से सबको समझ में आ रहा था, लेकिन जब श्वेता उससे दूर हो गई थी तब उसे लगा था कि शायद शायद इस जन्म में भी नैना मेरी नहीं होगी। इसलिए वो बस फोर्सफुली साथ में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब श्वेता की परेशानी कि क्या हम दोनों साथ रह पाएंगे लाइफ टाइम के लिए? तो रॉकी श्रद्धा की तरफ देखते हुए बोलती है, अगर आपको ऐसा डर है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो बोलते क्या, क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास में, कोई रास्ता हो सकता है? तो बोलता शादी करोगे मुझसे? तो श्वेता स्माइल करके बोलती है, हाँ बाबा, हाँ तो बोल दिया तुम्हें। तो बोलते नहीं, अभी आई मीन टू से यहीं पे, बहुत जल्दी, लेट नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा। आगे क्या होगा ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता, तो कम से कम हम अभी का तो डिसाइड कर सकते हैं ना, अभी हम क्या करेंगे। फ्यूचर हम नहीं दे सकते, लेकिन प्रेजेंट ज़रूर, प्रेजेंट में जो कुछ है वो हमारे हाथों में है। आपकी मर्ज़ी है, बताओ। अगर आप हाँ बोलोगे तो आई एम रेडी। श्वेता बोलती है, हाँ मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट फैमिली का क्या? मम्मा को बुलाना है, पापा को बुलाना होगा, तुम्हारे मम्मी डैडी को बुलाना होगा, तुम्हारी बहनों को बुलाना होगा, बहुत सारे काम होंगे, बट कैसे, इस जल्दी सब कुछ कैसे होगा? वो बहुत एक्साइटेड भी हो जाती है, सवाल भी आता है बहुत मन में, वो एकदम बड़ी सी स्माइल करके सब कुछ बोल रही थी। तो श्वेता बोलती है, सॉरी रॉकी बोलती है, हे रिलैक्स रिलैक्स होके, पैनिक मत करो, और हमें किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली के लिए हम शादी दोबारा कर लेंगे, लेकिन अभी जो आपके अंदर इतनी सारी टेंशन्स आ गई ना, उनको दूर करने का सिर्फ एक ही तो रास्ता है, शादी कर लो मुझसे। अभी हम फैमिलीज़ को नहीं बताएंगे हम दोनों शादी कर ली, जब मेरी कॉलेज ख़त्म हो जाएगी तब हम सबके सामने एकदम प्रॉपर वाली मैरिज करेंगे, लेकिन अभी हम दोनों ऐसी वेडिंग कर सकते हैं क्या, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो श्वेता रॉकी की आंखों में देखती है और बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी बहुत लेट हो चुका हो ना, देखो रात के 12 बज रहे हैं, इतनी लेट, इतनी लेट तो नहीं हो सकती। तो रॉकी बोलती है, इतनी लेट कर भी नहीं रहे, सुबह करेंगे, मंडे है, डे अच्छा है, बोलो करोगे ना? तो बोलते हाँ मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, ऐसे बोल के बड़ी से स्माइल करती है, रॉकी को हक करती है और बोलती है, अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना होगा ना? तो बोलती है हाँ बाबा ठीक है सो जाओ। ऐसे बोल के वो उसे हक करके उसके चेस्ट पे अपना सर रख करके उसके ऊपर पाँव पटक करके सो जाती है। उसे नींद नहीं आ रही होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बीच बीच में
रॉकी को बोल रही थी, रॉकी हम सच में शादी करेंगे? तो बोलते हाँ, वो मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ मैं, ये मजाक थोड़ी ना है। तो बोलते बट मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। हाय, कितना मजा आएगा। ऐसे बोल के वो और अटैक करती है। रॉकी बोलती, श्वेता अगर आपने और अटैक किया ना तो मैं बच ही नहीं पाऊंगी, आपका हस्बैंड कब बनूंगी, प्लीज़ ना थोड़ा आराम से हक करो। तो ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा बोल के वो बोलती है अब मैं सो जाऊँ, प्लीज़ सोने दो। तो हाँ तुम सो जाओ, ऐसे बोल के फिर से बस ऐसे कर करके बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है। धीरे धीरे करके दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, रॉकी जल्दी उठ जाती है, वो सारे काम कर रही होती है, ऑफकोर्स से शादी करनी होती है तो वो सारे काम कर रही होती है। पास में एक मंदिर देखती है, ऐसा कोई पंडित ढूंढती है वहाँ पे जो कि इन दोनों की शादी करवा सके। और बहुत ढूंढने के बाद में, सारी मेहनत करने के बाद में लगभग उसे 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आराम से एक पंडित मिल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। उसे ढूंढने पंडित जी उसे मिल जाता है और वो रेडी भी हो जाते हैं इन दोनों शादी करवाने के लिए। एंड फिर अब बस बची होती है श्वेता, जो कि बेड पे अभी अच्छे से फैल के सो रही होती है, क्योंकि सारी रात तो वो डिस्टर्ब कर रही थी रोके को और सोने नहीं दे रही थी। जब रोके सो गई थी तब वो भी जाग रही थी, मतलब सुबह के टाइम पे ऑलमोस्ट सो गई थी। तो वो आराम से सो रही थी, रॉकी की तरफ देखते उसके फोर्ड पे किस करती हुई बोलती है गुड नाइट बेबी, मैं जाके काम करके आती हूँ, ओके बाय बाय, ऐसे बोल के जाती है। और बाहर जाने के बाद में सारी प्रिपरेशन करती है, वो ड्रेसेस भी लेके आती है, आखिर में शादी जो कर रहे थे वो सब कुछ करती है। बहुत मेहनत करने के बाद में जब लगभग दिन में 1 बज चुके होता है, श्वेता अभी भी सो रही होती है, समझ रहे हो वो कितना जागी होगी। फिर रोके जाती है और देखती है ये जाग गई होगी पक्का, और ढूंढ रही होगी मुझे, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ऐसे सोचते सोचते वो जाके रूम खोलती है और देखती है श्वेता मैडम अभी भी सो रही है। रोके उसके पास जाती है और बोलती है श्वेता कितना सो गई, उठ जाओ ना। तो बोलती है हाँ उठ रही हूँ ना। तब रोके बोलती है शादी नहीं करनी? तो तुरंत वो उठ जाती, बोलती क्या? तो बोलते हाँ 1 बज चुका है आप उठ नहीं रहे। तो बोलते क्या 1 बज गया, यार ये तो गलत बात है ना, तुम बोलते सुबह करेंगे। तो बोलते हाँ बाबा, अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना, मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो, मैं उससे घुमाऊँ, ऐसा कुछ तैयारी हो जाए, मैं सारी प्रिपरेशन करके आई हूँ, बस फटाफट आप रेडी हो जाओ। लो आपके लिए ड्रेस लेके आई हूँ मैं। तो बोलते कौन सी है? ऐसा बोल कर देखती है तो बोलती है वाओ ये तो प्यारी लग रही है। तो बोलते हाँ आपके लिए, फटाफट पहनो और जल्दी से रेडी हो जाओ, वी हैव टू गो। तो बोलते आती हूँ ना, अब उठी हूँ अभी, यार मेरे पास तो कुछ है भी नहीं यहाँ पे। तो बोलते क्या है? तो बोलते मेकअप। तो बोलते क्यों लगाना है, बोलते क्यूट तो, और प्लीज़ हम दोनों की शादी हो रही है ना, आई वॉन्ट कि थोड़ा सा मेरे तरीके से हो, मेकअप वेकअप नहीं, आई डोंट लाइक इट। आपके फेस पर मेकअप जब लग जाता है ना बहुत गंदा लगता है। तो बोलते क्या बोल रही हो? तो बोलते अरे मजाक कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा नेचुरल ब्यूटी बहुत प्यारे लग रहे हो आप, मैं चाहती हूँ ऐसे करूँ। और वैसे भी हमारी जब फैमिली के अंदर प्रॉपर मैरिज होगी एकदम बड़ी सी ग्रैंड सी, तब आप अच्छे से मेकअप लगा लेना, ओके? अभी प्लीज़ सिंपल कर ले। तो बोलते ओके, ऐसा बोल के फटाफट जाके वो रेडी होती है। ये दोनों लोग जाते हैं मंदिर में, और वहाँ पे ये दोनों लोग बैठे होते हैं, दोनों के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, धीरे 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 कर कर करके फाइनली शादी का वो वक्त आता है जब रॉकी श्वेता की मांग में सिंदूर बढ़ती है एंड 7 फेरे लेती है। वो दोनों के 7 फेरे कंप्लीट होते ही बस दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। बस आगे ज़्यादा कुछ नहीं होता, इन दोनों की शादी हो जाती है, ये लोग चले जाते हैं अपने घर पे वापस, मतलब इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद में, यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद में अपन लोग घर चले जाते हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉलेज और जॉब अच्छी लगने के बाद में रॉकी और श्वेता दोनों एक प्रॉपर मैरिज भी करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। होप सो बडीज़ आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। एंड हाँ, जो सब लोग बोल रहे थे ना इन दोनों की याददाश्त नहीं है, याददाश्त नहीं, रॉकी को याद रहता है, लेकिन श्वेता उसे वक्त के साथ में आगे जा कर के याद आता है, उसे धीरे धीरे हर एक चीज़ याद आती है, वो स्टोरी और वो एक प्लेस उसके दिमाग में हिट करती रहती है, और धीरे धीरे कर करके उसके दिमाग में हर एक मेमोरी तो नहीं आ पाती, लेकिन काफ़ी सारी मेमोरीज आ जाती हैं, जिससे कि उसे इतना आइडिया लग जाता है कि ये उसकी सेकंड लाइफ है। अब पूरा याद है कि नहीं है ये ज़रूरी तो नहीं है ना, ये दोनों साथ में हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग दैट सो मच लव एंड सपोर्ट टू मी। बाय बाय बडीज़।